एक प्रसंग और इसमें रामायण में दिया हुआ लंका कांड में, जिस समय रावण की मृत्यु हो चुकी थी और रावण का सिर जो था मंदोदरी के पास पहुंचता है, उनकी पत्नी के पास। तो रावण की पत्नी क्या कहती है, देखिए, विलाप कर रही है और कह रही है कि जब आप चलते थे तो पृथ्वी डोलती थी। अपने पति के बारे में बता रही है। और आपका तेज इतना था कि सूर्य और चंद्रमा भी फीके लगते थे, और शेषनाग जी भी जो है आपका भार सहन नहीं कर पाते थे। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपका शरीर आज जमीन पर पड़ा हुआ है। और वरुण कुबेर, ठीक है जी, हवा, कुबेर, सुरेश यानी के देवराज इंद्र, कोई आपके सामने ठहर नहीं सकता था। और यमराज को और काल को भी आपने जीत लिया था, और आज आप अनाथ की तरह पड़े हुए हैं। और सारा दुनिया आपके बारे में जानता था कि रावण बहुत बलशाली है। और आपके जो परिवार के लोग थे, भाई भतीजे भांजे जो भी थे, बेटा बेटी जो भी थे, भाई, उनका बल ऐसा था कि वो मुंह से कहा नहीं जा सकता, इतने बलवान थे वो। लेकिन बाद में मंदोदरी यही कहती है कि राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवणी हारा। तो कहते हैं राम के जो विमुख होते हैं, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाई बिनु पाई। तो राम से जो विमुख होते हैं, ये बात तो हनुमान जी ने कही थी, सुंदरकांड की चौपाई है, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाई बिनु पाई। तो यहाँ पर जो है बताया गया है, मंदोदरी कह रही कि राम विमुख अस हाल तुम्हारा। राम के विमुख होने से, इतना सब कुछ होने के, आपके पास चंद्रमा सूर्य सब आपके बस में थे, यमराज, पृथ्वी डोलती थी, भाई भतीजे इतने थे कि उनका बल का वर्णन नहीं किया जा सकता। और आप पूरी दुनिया में ताकत भरते बलवान थे। और आज भगवान का विमुख होने से ऐसा हाल हो गया कि कुल में कोई रोने वाला भी नहीं है। तो भैया ये बात सच है कि जो राम जी के, एक वैसे गांव में कहावत है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। बहुत से लोग अन्य पंथ के आदमी या बहुत से लोग ऐसे हैं कि राम के नाम से ही चिढ़ते हैं। लेकिन सच्चाई आपको मैं बताऊं कि राम जो है, जो कण कण में रमा हुआ है, उसे राम कहते हैं। और जो आत्मा हमारे अंदर बैठी हुई शरीर को चला रही है, मन बुद्धि को, हाथ पैर को, आँख नाक कान को चला रही है, उस आत्मा को जो प्रकाशित करता है वो राम है। आत्मा को जहाँ से प्रकाश मिलता है, बल मिलता है, वो राम है। राम निराकार भी है, राम साकार भी है। लेकिन समस्या क्या है कि जो लोग निराकार की पूजा करते हैं वो साकार की निंदा करनी शुरू कर देते हैं, और इस तरह उनके पुण्य भी खत्म हो जाते हैं, उल्टा हुए पाप के भागी बन जाते हैं। वो ठीक से समझ नहीं पाते कि निराकार साकार कोई अलग अलग नहीं है। जैसे पानी है, पानी फ्रिज में रख दो बर्फ़ बन जाता है, वो साकार हो गया, उसे छू सकते हैं, मुट्ठी में दबा सकते हैं। जल निराकार है, उसे मुट्ठी में भींच नहीं सकते। तो भगवान के प्रिय भक्तों, रामायण को पढ़ना चाहिए। रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है कि मनुष्य जितनी बार भी इसे पढ़ेगा उतना ही कुछ नया सीखने को मिलेगा, और इसमें मनुष्य के सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। जय जय सीताराम।